नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है यूट्राइन फाइब्राइड यानी कि बच्चेदानी की गांठ, जिसे रसौली भी कहा जाता है। यूट्राइन फाइब्राइड क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, इसके कारण क्या होते हैं होने के, और इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो आपको सर्जरी जैसे प्रोसीजर से भी बचा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। यूट्राइन फाइब्राइड के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि यूट्रस क्या होता है और यूट्रस का काम क्या होता है। यूट्रस महिला के शरीर के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक वो पार्ट है जहाँ पर बच्चा डेवलप होता है, यानी कि जब ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा एक एग फर्टिलाइज्ड होकर के यूट्रस में आता है, इम्प्लांट होता है, तो वहाँ पर वो 9 महीने की जर्नी कंप्लीट करता है और एक बच्चा वहाँ पर डेवलप होता है। यूट्रस उस बच्चे को कैरी करता है। ये पहला काम होता है गर्भाशय का। दूसरा काम होता है कि जब एक महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो माहवारी का जो समय होता है वो यूट्रस के ही थ्रू होता है। तो ये दो मेन काम होते हैं यूट्रस के, कि पहला वो बच्चे को डेवलप करता है, दूसरा होता है वो महिला के माहवारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये दो काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं यूट्रस के। अब बात करते हैं यूट्राइन फाइब्राइड के बारे में। यूट्राइन फाइब्राइड क्या होता है? फाइब्राइड एक प्रकार का ग्रोथ है। ग्रोथ यानी कि बढ़त, यानी कि यूट्रस के अंदर जो यूट्रस के ही टिश्यू और मसल्स होते हैं वो अपने आप ही इकट्ठा होकर के बढ़ते चले जाते हैं और एक प्रकार का ग्रोथ बना लेते हैं, एक प्रकार का ट्यूमर बना लेते हैं, जो अलग अलग साइज़ के और अलग अलग शेप के देखने के लिए मिल सकते हैं। ये हर महिला में अलग अलग टाइप के भी होते हैं, प्लस ये अलग अलग जगह पे भी होते हैं, यानी कि यूट्रस का जो सरफेस एरिया है आपको वहाँ भी देखने के लिए मिल सकता है। यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है, जो कैविटी है, ये वहाँ भी मिल सकता है और इसका साइज़ भी अलग अलग होता है। लगभग 1 से 2 मिलीमीटर से लेकर के ये 10, 12 और कई बार 24 सेंटीमीटर तक का भी ये फाइब्राइड देखने के लिए मिलता है। यानी कि एक मटर के दाने से लेकर के एक तरबूज के साइज़ का भी आपको ये ट्यूमर यानी कि ये फाइब्राइड देखने के लिए मिलता है। ये एक प्रकार का फाइब्रस होता है। ये नॉन कैंसरस होता है, बट अगर आपका ये बहुत लंबे टाइम तक का रहता है तो बहुत रेयर केसेस में ये कैंसर का भी रूप ले लेता है। कुछ महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रोड्यूस करता है और कुछ महिलाओं में ये परेशानी नहीं देता, उन्हें पता भी नहीं लगता कि फाइब्राइड जैसी कोई परेशानी है शरीर में। जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तब पता लगता है कि यूट्रस में किसी प्रकार का फाइब्राइड है, जिसकी वजह से कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब बात करते हैं ये फाइब्राइड कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के फाइब्राइड होते हैं। पहला होता है सबम्यूकोजल, यानी कि जो कैविटी के बिल्कुल पास में, यानी कि कैविटी के बिल्कुल बगल में होता है। यूट्रस की कैविटी के बिल्कुल बगल में जो होता है उसे सबम्यूकोजल कहते हैं। दूसरा होता है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल यानी कि जो यूट्रस के दीवार पे, वॉल पे पाया जाता है, वो इंट्राम्यूरल कहलाता है। थर्ड होता है सबसिरोजल। सबसिरोजल यानी कि जो यूट्रस के बाहरी दीवार पर, यानी कि बाहरी सरफेस पे पाया जाता है फाइब्राइड, वो होता है सबसिरोजल। मेन जो फाइब्राइड होता है सबसे ज़्यादा परेशानी करने वाला, वो होता है यूट्रस की कैविटी में जो होता है। यूट्रस की कैविटी वाला जो फाइब्राइड होता है वो कई बारी महिला में बच्चे को डेवलप नहीं होने देता, यानी कि 2 से 3 महीने की प्रेगनेंसी में ही महिला का एबॉर्शन हो जाता है। उस कंडीशन में बेबी कंसीव करना महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानीपूर्ण होता है। इनफर्टिलिटी का बहुत ही मुख्य कारण माना जाता है फाइब्राइड अगर हो जाता है तो। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर आपका अल्ट्रासोनोग्राफी या टेस्ट में पता चल जाता है कि फाइब्राइड की दिक्कत है तो ये डिज़ोल्व होने के लिए भी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, जिसके थ्रू ये सर्जरी से आप बच सकते हैं और मेडिसिन के थ्रू ही फाइब्राइड डिज़ोल्व हो जाता है।
अब बात करते हैं इसके लक्षण की। लक्षण किस प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे महिला में? तो सबसे फर्स्टली होता है मंथली साइकिल। जो महिला का माहवारी का टाइम होता है उस टाइम पे बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होगी महिला को। साथ ही साथ बहुत फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी महिला 15-15 दिन या 20-20 दिन में भी माहवारी हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पेन देखने के लिए मिलेगा, बैक में पेन देखने के लिए मिलेगा महिला के। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि जो एक साइकिल होता है 28 दिन का, वो 28 दिन का साइकिल 28 से 30 दिन का साइकिल ना हो करके वो आपको 10 से 15 दिन में ही रिपीट करने लग जाता है। और कई बार ये होता है कि पीरियड आपका 7 दिन चला, उसके बाद 7 दिन के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद ब्लीडिंग बंद होने के बाद में फिर एक स्पॉटिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये सबसे मेन कारण माना जाता है। दूसरा, मैंने जैसे बताया, इनफर्टिलिटी बहुत रेयर केस में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तीसरा होता है अगर आप इंटरकोर्स, जो मैरिड वुमेन्स हैं इंटरकोर्स में हैं, उस टाइम पे उन्हें पेन महसूस होगा बहुत ज़्यादा। चौथा होता है वाइट डिस्चार्ज, यानी कि ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है महिला में। लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर सकती है, सूजन भी हो सकता है इस टाइप का कि महिला को हर समय पेट ब्लोटेड यानी कि फूला फूला लग रहा हो। कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो मोशन की प्रॉब्लम होती है उसमें भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपका फाइब्राइड रेक्टम यानी कि मल द्वार के पास में है तो वो वहाँ पर प्रेशर डालता है, जिसके कारण महिला को मोशन में परेशानी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन की भी, कब्जे की भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट कारण हो सकता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगेगा महिला को और वो एक बार में कंफर्टेबल भी नहीं होती है कि हाँ वो पूरी तरह से पेशाब पास करके आई है। अगर यूरिनरी ब्लैडर के पास में फाइब्राइड है तो इस कंडीशन में भी ये देखने के लिए मिलता है। ये आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रिप्रोडक्टिव एज होती है महिला की, यानी कि जिस एज में बच्चे पैदा करने की जो महिला की एज होती है उस एज में फाइब्राइड बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि 25 साल या 30 साल की उम्र से लेकर के 50 साल की उम्र तक का मेनोपॉज की स्टेज के बाद में ये फाइब्राइड धीरे धीरे श्रिंक हो जाते हैं, सूख जाते हैं या फिर ये अपने आप ही सिकुड़ करके ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसका लेवल बहुत लो हो जाता है। जब महिला उस स्टेज में होती है, जब बच्चे पैदा करने का जो स्टेज होता है, उस टाइम पे जो फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है और उस टाइम पे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके कारण से ये फाइब्राइड बहुत तेज़ी से ग्रो भी करते हैं। तो ये कुछ आपको लक्षण बता दिए मैंने कि किस टाइप के लक्षण आपको महिला में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कारण की। पहला कारण होता है जेनेटिकली। अगर महिला के मदर में या नानी में इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी फाइब्राइड की तो उस महिला में भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। दूसरा मुख्य कारण होता है ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आपको फाइब्राइड की परेशानी हो रही है तो ये भी बहुत मुख्य कारण होता है। आपको तुरंत अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और उससे रिपोर्ट के थ्रू आपको पता लगेगा कि आपको अगर यूट्राइन फाइब्राइड की परेशानी है तो आपको तुरंत जल्द से जल्द ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कारण मैंने जैसे बताया आपको कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फाइब्राइड बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस टाइम पे अगर आपकी हैवी ब्लीडिंग है यानी कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है तो उसके कारण भी आपको फाइब्राइड हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की कि कैसे पता लगेगा कि आपको यूट्राइन फाइब्राइड की प्रॉब्लम है। तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाइए, उसमें आपको डायग्नोस होगा कि आपको फाइब्राइड है तो यूट्रस के किस पोर्शन में यानी कि किस पार्ट में है, अंदर है, कैविटी के पास में या सरफेस एरिया में है और कितना बड़ा साइज़ का है, उसके साइज़ की भी डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन से स्टार्ट की जाती है। इन सारे डायग्नोसिस के थ्रू आप किसी भी गायनिक के पास जा कर के या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा कर के अपने सारी रिपोर्ट्स दिखाइए। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। इस ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यूसली और प्रिकॉशनली लीजिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है।
जिसमें ओवरऑल मेडिसिन आपको जड़ से काम करती है और ये ट्रीटमेंट आपके फाइब्रॉइड को डिज़ोल्व भी करती है। साथ ही साथ आपके मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट कर रही हूँ जो आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से सजेस्ट करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30 CH पोटेंसी में। आप 2 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग ले सकते हैं दिन में 3 बार। आपके फाइब्रॉइड के साइज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन 2 बार भी ली जा सकती है और 3 बार भी ली जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑराम्योर नेट 3X। 2 गोली दिन में 3 बार लीजिए। इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू करिए क्योंकि ये मेडिसिन टिपिकली आपके जो ट्यूमर यानी कि फाइब्रॉइड के लिए ही बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन बहुत ही जल्दी भी काम करती है। आप अगर इस मेडिसिन को कंटिन्यू अपनी समस्या दूर होते तक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन होती है फ्रैक्सिनस अमेरिकन क्यू। मदर टिंचर फॉर्म में होती है। 10 ड्रॉप दिन में 2 बार 1/4 कप पानी में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फेस्पी वर्सा क्यू। मदर टिंचर फॉर्म में ये भी होती है। 10 ड्रॉप दिन में 2 बार 1/4 कप पानी में इस मेडिसिन को भी ले सकते हैं। ये सारी ही मेडिसिन आपके फाइब्रॉइड के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं, प्लस हैवी ब्लीडिंग और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। आपके फाइब्रॉइड के केस में बहुत अच्छा काम करती हैं और आपको सर्जरी जैसे क्रिटिकल प्रोसीजर से भी बचाती हैं। इन मेडिसिन का सेवन करके आप अपने फाइब्रॉइड जैसे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये मेडिसिन आप किसी भी डॉक्टर से सलाह करके कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट मैं फिर अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलूँगी और कुछ अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।